हेलो, स्वागत है आप सभी का गाइस। और यहाँ पर रीडिंग करने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी उन्नति किस तरीके से है, इस पर हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है। आपकी उन्नति क्या होगी, कैसी होगी, किस तरह से होगी, क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग और आपके बारे में क्या बताना चाहती है, गाइडेंस क्या निकल कर आता है। चलिए, मेरे व्यूअर्स की उन्नति प्लीज़ गाइड करें, बताएं कि रीडिंग में क्या है गाइस। ये देखने जा रहे हैं। जो पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट आपके बहुत मायने रखते हैं गाइस। ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पर वीडियोस मिल सके। मेरे व्यूअर्स की उन्नति किस तरह की, हर तरह की होती है। ठीक है। फाइनेंशियली होती है, सोशली होती है, हर तरह से होती है, मेंटली होती है। पर किस तरह की है ये आपकी उन्नति, ये सोल उन्नति की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मतलब जो आपका एक सोल पर्पस है, वो आपको किस तरह से उन्नति दिलाता है या दिलाएगा या दिला रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी गाइस। ठीक है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। ठीक है। राशियों से ज़्यादा मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप ज़रूर, जितना रेजोनेट करता आप लीजिए। रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं। मेरे चैनल पर अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस पड़े हैं, आप ज़रूर जाएं, देखें, सुने, समझें। उसमें गाइडेंस मिलेगा, आप उसको फॉलो करोगे, आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी अब आपके लिए कुछ ऐसी बातें कि आपकी जो एक सोल प्रोग्रेस है या सोल आपका पाथ है, वो किस तरीके से आपके लिए उन्नतिदायक है या सफलता दिला रहा है, दिला चुका है या दिलाने वाला है। जो लोग भी जिस तरीके से, क्योंकि देखिए सोल हमारी जो होती है, जो हमारी आत्मा की जर्नी रहती है, यात्रा रहती है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। उसमें उस रास्ते पर उसके लिए कौन वर्क कर रहा है, उसकी ओर कौन झुक रहा है, आत्मा को कौन समझता है, आत्मा की भावनाओं को कौन जानता है, उसकी भाषा को कौन समझता है, उसकी केयर कौन करता है। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान की करता है, वैसे ही ये आपके शरीर में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको बहुत केयर करके चलना पड़ती है। जनरली लोग केयर नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते हैं, उसके समझ नहीं पाते हैं, उसके अंदर की कालिक को ख़त्म नहीं कर पाते हैं उसकी। और अगर काली माँ ख़त्म हो गई है, जो स्टैंड दाग धब्बे लगे होते हैं लाइफ में, जीवन में, हमारी सोच के, विचार के, नेगेटिविटी के, उसको अगर किसी ने साफ़ किया भी, करने की कोशिश भी किया, तो उसको आगे नहीं ले जा पाते हैं, उस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। क्योंकि उसमें आपको जितना मिलता है, आप सिर्फ सफाई से ही आप बहुत कुछ पा जाते हैं, लेकिन उस जर्नी में और आगे बढ़ने के लिए, और प्रोग्रेस के लिए, और उन्नति के लिए आपको क्या है, कैसा है, क्या बोलती है आपकी ये जर्नी, उसको हम देखेंगे। किस तरह की ये सफलता है आपकी, किस तरह की उन्नति है ये आपकी। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर गाइज जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि चेंज या परिवर्तन। यहाँ क्लियर चीज़ों को अगर आप देख पाओगे तो ये आपकी जो एक सोल लैंग्वेज है, वो यहाँ लिखी हुई है, वो दिख रही है, वो समझ में आ रही है किस तरह की है। चेंज, परिवर्तन, ये परिवर्तन, ये चेंज जो है, जो इस तरीके की चीज़ें, जो इबारत इसमें आपने लिखी है, एक डोर है, एक दरवाज़ा है, जिसमें यहाँ पर कुछ लैंग्वेज या इबारतें या डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है। वो आपने सुननी है, उसको पढ़ना है। जो आपकी बॉडी है, उस ये जो गेट है वो आपकी बॉडी है। ठीक है। इस गेट के अंदर एक लाइट है,
एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है, एक सुंदरता है जो कि ईश्वर ने आपको प्रदान की है। इस गेट को कितना सुंदर खोल कर आप कितनी सफाई करते हैं, कितने उससे चले हैं। तो ये गेट की कहते हैं ना कि इमारत ही बताती है कि इंसान मतलब इतिहास में अगर इमारतें आप टूटी फूटी देखते हैं तो आपको क्या लगता है कितनी सुंदर उसकी नक्काशी, डिज़ाइन, सुंदरता, पिलर्स होते हैं इतने हैवी, इतने सुंदर, जिसको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते, कभी इतना सोच भी नहीं पाते कि क्या उस टाइम पर जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, चीज़ें नहीं थे, हथियार नहीं थे, रास्ते नहीं थे, लोग भी नहीं थे इतने, कैसे बनाया होगा। फिर भी उसको इतना सुंदर बनाया गया तो क्यों बनाया गया। कहीं ऐसी ही चीज़ें, इबारत जो है वो आपके साथ चल रही है, वो लिखा हुआ है कि आपने यस ये आप स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बट गेट बंद है। ठीक है गाइस, सुंदरता दिखाई दे रही है, बट ये जिस दिन ये खुलेगी तो एकदम कहते हैं ना कि बहुत से रास्ते आपको मिलेंगे। बहुत लोगों के लिए गेट अभी बंद है गाइस, आप इस रास्ते पर, जर्नी पर हैं। दूसरा ये कुछ लोग समझ करके भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये ऑरा, ये एनर्जी आपके साथ हर वक्त है, लेकिन कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको वर्क करने के लिए बार बार आपको कह रही है, मैसेज दे रही है, बता रही है, समझा रही है, बट आप इसको कहते हैं ना पूरी तरीके से पकड़ पाना या पूरी तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 101% यस, ये यात्रा या जर्नी आपकी चल रही है। अच्छा, जिनकी जर्नी चल चुकी है ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं गाइस, कि आप उसको समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा होगा, पहचान बता दे रही हूँ, कि जैसे आपके मन में चीज़ें, भावनाएं जो आती हैं कि यस मुझे ये करना है, और आप उसको करते हैं और उस पर वर्क करते हैं और कुछ समय तक आप फोकस भी करते हैं, लेकिन जब आप उसको कर लेते हैं फिर वहाँ से पीछे हट जाते हैं। यस, ये आपके साथ हो रहा है, हो चुका है और चल रहा होगा कुछ लोगों के साथ। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आपने जब इतना संभाला, सजाया, इतनी अच्छे से आपने अपनी हार्डवर्क भी अगर कहना चाहिए, या उस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, पर पीछे क्यों हट गया है। आपको ऐसा रास्ता पाना है जहाँ पर आपकी उपस्थिति हर वक्त आपकी सोल के लिए रहना चाहिए। यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर आपको बार बार चीज़ें बताए तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ उपस्थित नहीं रह पा रहे हैं। फिजिकली तो आप सब जगह उपस्थित हैं, फिजिकली, मेंटली अगर बोला जाए तो आप अवेयर भी बहुत है, बहुत सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वर्क भी हो रहा है। तो दो चीज़ें आपको रोक रही, एक तो आपकी वहाँ उपस्थिति नहीं है। कैसी उपस्थिति, आपके सोल कॉन्शियसनेस में कमी होना, ठीक है, उसकी प्योरिटी में कमी होना, उसके रास्ते में चलने में कहीं आप अधूरे रह पा रहे हैं, बार बार आप पीछे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उसका रीज़न है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप है, पक्का कन्फर्म। दूसरा, आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, जो अच्छी है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपसे अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, शायद ऐसे भी है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बाहरी दुनिया का अट्रैक्शन आज भी बना हुआ है, लोगों से अट्रैक्शन आप। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोगों से संपर्क तोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना, नहीं, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका जो गेट है ना, जो ये रास्ता है ना, वो आपको यही बता रहा है कि इसमें सिर्फ आपको कदम रखना है, स्टेप रखना है। आपके सामने अगर परेशानी, दिक्कत आती तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं, या आपके सामने रुकावट आती तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अट्रैक्शन या तो रिश्तों में, या लोगों में, या बाहरी दुनिया में है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट होती हुई यहाँ पर एनर्जी है गाइस, ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा डाइवर्ट किया गया है, किया जा रहा है। दूसरा, कुछ आप अपनी ओर से डाइवर्ट हुए हैं। तो जो दूसरों के द्वारा डाइवर्ट किया जाता है वो आपको बार बार खींचकर वहाँ लाया जाएगा। एक फेज़, एक टाइम, ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर आप इन चीज़ों से, जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि आपने एक सही रास्ता या मार्ग अपनाया अपनी सक्सेस
का, अपनी उन्नति का, अपनी सोल की यात्रा, अपनी सोल जर्नी को प्योर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए और लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए आप चले भी हैं और आपको वो मुकाम या रास्ता मिला भी है। ये पावर, ये एनर्जी, ये रुतबा ऐसे ही नहीं आ जाता है। आपने कहीं ना कहीं कठिन तपस्या की है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को खपाया है, पकाया है। उस चीज़ को कहते हैं ना, इंसान कुछ पाने के लिए खोता है, तो आपने खोया भी बहुत है, ये कन्फर्म है। लेकिन यहाँ और भी चीज़ें हैं कि आपका ध्यान जो है वो ऐसी चीज़ों पर है जो शायद आपको लग रहा है, और ये कन्फर्म है कि आपके मन में ये चल रहा है कि ऐसा हो जाए, या जहाँ पर आपका ध्यान है, जहाँ आपका मन है, जहाँ आपका रिश्ता है, जहाँ पर आपकी चीज़ है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इधर से ही मेरी सक्सेस है, इसी के माध्यम से है, यही मुझे दे सकता है, इसी से मिल सकता है, यहीं से हो सकता है, आपका ऐसा यहाँ पर इरादा लग रहा है। यहाँ पर आप कहीं चीज़ों पर ये एक भटकने के लिए बहुत होता है ये चीज़ें कि शायद इसके माध्यम से ही हो जाए मेरा काम, शायद इसी यही व्यक्ति या यही इंसान या यही जगह मुझे कुछ दे जाए और मेरा लाइफ सक्सेस और सफल हो जाए। तो आप बाहर की उन्नति सफलता के लिए सोच रहे, तो वहाँ पर तो गाइस आपको हार्डवर्क करना ही होगा। फिजिकली आप हार्डवर्क, मैंने जैसे कि पहले बहुत बोला, मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, लेकिन सोल लेवल पर अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सी चीज़ों का आपका ढका हुआ है, छिपा हुआ है। एक दो तरह की पर्सनैलिटी पर आप वर्क करने लगते हो, जहाँ पर आपकी चीज़ें कहते हैं कि आपसे ही छुपी रहती हैं। मतलब जहाँ आपका ज़्यादा मन है, ज़्यादा जो चीज़ें अच्छी लगती, जहाँ पर आपका आत्मा करता है, शायद वहाँ से ऐसा हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए आपको खुशियाँ मिल भी जाएं, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए खुशियाँ मिल तो जाएंगी, लेकिन आपको आत्मिक शांति नहीं देगी। ये चीज़ें जो आपके द्वारा है की जाती हैं, की गई हैं और कर रहे हैं, मतलब हो सकता है इसके अंदर एग्रेशन हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो। जो स्ट्रेस और डिप्रेशन को आपने बहुत कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से ये आपका ऑरा बना है, या आपकी ऐसी थॉट हो गई, आपकी सोच हो गई है, आपकी जो थिंकिंग है वो डिस्टर्ब दिखती है दूसरों के लिए और अपने लिए भी आप छुपा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो वो गहराई से आपको पकड़नी होगी। आपका ये सफलता का राज है, यही तो आपकी सोल की उन्नति है। यही, और सोल की उन्नति हो गई तो आपको तो किसी भी जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की उन्नति से आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा, अपने आप ऊपर वाला देता जाएगा, अपने आप करता जाएगा। तो ये जो है ना, इसको पाना, अचीव करना ही बहुत मुश्किल होता है ना। बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि इन चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं लोग, क्यों ऐसा होता है? रास्ता ही कठिन है, उस पर काम करना, वर्क करना, अडिग रहना बहुत मुश्किल होता है गाइस। और हम सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में रह कर के ही आपको ये करना है, वही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर जो एनर्जी, जो ऑरा है, जो आपकी सोल यहाँ पर है ना, वो कहीं ऐसा बड़ा पाना चाहती, एक बड़ा अचीवमेंट, आपकी बड़ी सफलता को देखना चाहती, न केवल आपसे। और यकीन मानिए, लिख लीजिए कि आपकी सफलता न केवल आपकी पूरी फैमिली को सफल करके खड़ा कर देगी, फैमिली मेंबर्स की लाइफ को सफल करके खड़ा कर देगी, आप आसपास के लोगों, पूरे समाज, सोसाइटी, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर के भी लोग हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी आप कुछ ना कुछ काम करोगे। हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा वर्ल्ड लेवल का हो जाए, हो सकता है आपका ऐसे कोई आप काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसी सोच रखते हैं जो आपकी सोच दूसरों तक जाए, आपका विचार आप कुछ बोलें और लोग करें और सुने। और हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बना करके दें, लोग उसको यूज़ करें, और न केवल आसपास, दूर दूर तक जाए। आपकी सोल की सफलता इस पर भी डिपेंड करती है कि पास्ट कर्मा के आधार पर। ठीक है गाइस, अगर आपको फैमिली के स्तर पर हो सकता है कि इतनी जर्नी आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास्ट कर्मा ऐसे हैं, उनको काटना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये लाइट या ऑरा तो ऑलरेडी आपके पास है, आप इसको लेकर के आए हो, तभी आप इस रास्ते में आओ, तभी आप आज आप ये सुन रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। या ऐसी कई और रीडिंग्स, कई और चीज़ें, कई और बातें, कई और बुक्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम आपके सामने आते होंगे कि जो आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए रहते होंगे, जिसको आप सुनते होंगे, समझते होंगे। तो यहाँ पर आपका
चीज़ों को लेट गो करना होगा, अपनी चीज़ों को कहते हैं ना प्योर करना, ठीक है। ऐसे बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपके अंदर जैसा हेल्प करना, ये आपकी सोल की उन्नति के लिए बता रहे हैं कि जो हेल्प करना, सपोर्ट करना, एक लालच, एक ग्रीडीनेस, एक कनिंगनेस, एक ऐसी चीज़ कि जहाँ पर प्योरिटी तो है, मतलब हम अच्छा सोच रहे हैं पर वहाँ हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने लिए करेंगे। कहीं आपके मन में है कि पहले मेरा तो हो जाए फिर बाद में दूसरे का देखूं, तो ये जो चीज़ है ना वो आपको रोक रही है, ये सबसे ज़्यादा रुकावट पैदा करी। ये देखिए सारी चीज़ें जो है ना ये पॉजिटिव हैं, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये आपके लिए ही है। ये वैभव, ये धन, ये रुपया, ये पैसा, ये मान, ये सम्मान, ये चीज़ें, ये सपने जो आपने, ये सपने हैं आपके, ये आपकी इच्छाएं हैं, ये आपकी मनोकामनाएं हैं, परिवार के लिए है, बच्चों के लिए है, खुद के अपने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए है, दुआएं हैं, यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हैं गाइस, भावनाएं हैं, यहाँ भावनाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत लोगों को करना चाहते हैं लेकिन कहीं एक निगेटिव पॉइंट में फंसे रहने की वजह से आपकी चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, रोक दिया या कट लग गया, रुकावट आ गई, और यहीं पर आपके ऊपर जो होती है ना ब्लैक एनर्जी अटैक कर देती है, निगेटिविटी अटैक कर देती है, लोगों की गलत नकारात्मक सोच आपके ऊपर आ जाती है और वहाँ आप रुक जाते हो, ये जर्नी आगे नहीं बढ़ पाती है और आगे नहीं बढ़ पाई है, ये कन्फर्म है, ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आता है बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गाइस कि आप से हो सकता है शिव की, जैसा मैंने पहले बताया था कि शिव का एक रूप है महासदाशिव, ये जो पावर होती है, ये एनर्जी होती है, शिव के ही सारे रूप हैं, शक्तियों के भी कई नाम हैं, ठीक है, दुर्गा नाम है तो कहीं अलग अलग माँओं के रूप में है, कहीं विंध्यवासिनी माता है तो कहीं वैष्णव वाली माता है, लेकिन ये सारी शक्तियाँ हैं और इनके रूप अनेकों हैं, ठीक है। जिस रूप में जिस भावना से आप पूजोगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो शिव भक्त यहाँ भी बहुत दिख रहे हैं, शक्ति के पूजने वाले लोग भी दिख रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो होता है ना नॉलेज जो है आपकी, वो आने वाले टाइम पर एक अभी हो सकता है कि कुछ नॉलेज में कमी रही हो या एक ट्रू नॉलेज जो मिलना चाहिए, जो एक जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे रूट से जुड़ी हुई नॉलेज, एक ऊपर से पता होना और एक अंदर से गहराई से जुड़ना, वो नॉलेज में अंतर है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको इसकी डीप में जाना। सफलता ना मिलने का कारण, रुकावट का कारण ये है कि आपकी रूट में पकड़ नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये है कि शिव और शक्ति आपके देखिए शिव जी के दोनों तरह का आप श्रृंगार देख सकते हैं और उनकी पावर देख सकते हैं। तो आपको ऐसे अंदर से अपने अंदर की एनर्जी को ज़रूरत पड़ जाए तो आप मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी दोनों को मिलाकर आपको वर्क करना होगा, ठीक है। अगर आप मेल में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि महिला है पुरुष बन करके आप दमन करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें और चला लें, तो और आपसे डर कर सब लोग चल रहे हैं और कर सकते हैं, तो इम्पॉसिबल, आपका विध्वंस है वहाँ। और अगर आप मेल हैं और आप सोच रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपना मेल एनर्जी को उपयोग ना करें और पूरी तरीके से डिपेंडेंसी महिलाओं के ऊपर हो जाए या महिलाओं को माध्यम बनाकर अपने अंदर आपको वो एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। जैसे महिला के अंदर मेल एनर्जी होती है और वो पावरफुली वक्त ज़रूरत पड़ने पर आदमी की तरह सामना करती है अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। उसी तरीके से मेल को भी करना पड़ता है, ज़रूरत वक्त पड़ने पर एक किरदार जो रहता है फीमेल एनर्जी पर भी लाना पड़ता है। इसका मतलब दया भावना लाने, अगर रुष्टता है, कठोरता है, भावनाएं नहीं है, दया नहीं है, निदान करना नहीं आता है, समस्याओं का हल करना नहीं आता है, फेस करना नहीं आता है, तो वो है आपको बैलेंस करनी होगी। गुस्सा आपका दिख रहा है यहाँ पर, तो उस गुस्से को भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। नटराज जो रूप रहता है वो
आपके अंदर है भाव उत्पन्न पैदा होता है, लेकिन ये चीज़ें फीमेल में कहीं मेल दब जाता है, मेल में कहीं फीमेल एनर्जी दब जाती है, और आप अपने आप को सुपर पावर समझकर शायद इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उसको पॉजिटिव वे पर यूज़ नहीं कर पाते हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी पर तो महासदाशिव जी जो रहते हैं वो आपके हर एक जो कहते हैं ना ऐसा ज्ञान देंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक नया रूप लेंगे, और आपको मिला भी है, एक नई लाइन मिली है, नया रास्ता मिला है, नया ज्ञान मिला है, और उसकी अब गहराई मिलेगी। ये यहाँ पर कन्फर्म है गाइस, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो इसको आपको समझ कर लेना होगा कि ये क्या गाइडेंस है, क्यों है, किस तरीके से है और क्यों मेरे लिए बोला जा रहा है। और ये 100% आपके ऊपर है और आपके लिए है, और आप जो कर रहे हैं उस पर जो कमी है उस पर आपको फिर से बताया जा रहा है, माध्यम चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आता है यहाँ पर कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में गाइस की खुशी के साथ, मतलब जैसे होता है ना कि आपने एक यहाँ पर देखिए खिड़की के बाहर देखिए, यहाँ पर उजाड़नेस देखिए, यहाँ पर हल्की सी लाइट देखिए, तो ऐसा था कि जो ऑरा आपने पहले बनाया है, आपका ऑरा बना है, आपकी सोच बदली है, ये कन्फर्म है। आपके कर्मा भी बदले हैं, आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा और बदला भी है। और जो लोग इस रास्ते में चल रहे हैं तो यस आप डिस्टर्ब होंगे, कन्फर्म है, क्योंकि जिन्होंने बदला है, चेंज किया है, वो डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में आया है और चीज़ें हाथ से छूटी हैं। यहाँ क्यों? क्योंकि आपने एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपकी हो सकता है बहुत मटेरियलिस्टिक आपकी माइंडसेट हो, या फिर आपकी लाइफ हो, या फिर आपका ऐसा काम हो जहाँ पर आपको सोचना पड़ता हो, करना पड़ता हो, उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता हो। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है गाइस कि आपकी ऑरा जो एनर्जी है ना वो यहाँ डिस्टर्ब हुई है। कैसे डिस्टर्ब हुई है? वाइट ऑरा, देखिए वाइट ऑरा है पूरा यहाँ पर, ठीक है। वाइट ड्रेस में, वाइट ऑरा में होने के बाद भी यहाँ पर आपका रोल जो था वो बहुत अलग हुआ है यहाँ, जबकि बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये देखिए नीचे से उठता हुआ ऊपर तक ये आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। वातावरण चेंज होने की वजह से यहाँ कुछ लोग क्लियर इस रास्ते में निकले हैं। हो सकता है आज आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हो और एक टाइम पर कुछ भी नहीं थे, और आपकी लाइन भी चेंज हुई, सोच भी, कर्मा भी, बात भी, चीज़ें भी, पोस्ट भी, और आप बड़े स्तर की चीज़ों को प्राप्त करके बैठे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो डिस्टर्ब भी बहुत हुए, परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको, तब ये चीज़ें मिली है क्योंकि आप डाइवर्ट हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। आपकी ऑरा यहाँ पर कहीं लॉस हो गई थी, डिवाइन एसेंस से आप दूर हो गए थे, या गॉड की वो कॉस्मिक एनर्जी से आप अलग हट गए थे, रास्ता हट गया था, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो। आपका वातावरण भी यहाँ पर चेंज हुआ है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को आपने अपनी प्रार्थनाएं करके, मेडिटेशन करके, या फिर अपनी हरकतों को या अपने बिहेवियर को, अपनी थॉट को बदल कर चेंज किया है, बदलाव लाया है, जहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। न केवल आपने सबसे पहले दूसरों को सर्व किया, फिर आपकी लाइफ में ये परिवर्तन और चेंज आया। जब तक सर्व नहीं करेंगे, सबसे बड़ा फंडा है, आप कोई वेद शास्त्र नहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका सार ही यही है कि आपको अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छे कर्मा, अच्छी सोच। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए सोच ली, फिर भगवान से माफ़ी मांग लिया, फिर दूसरे दिन अच्छा करने लगे, फिर अपने मतलब के लिए कुछ गलत कर। इस तरीके की चीज़ें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी और ना ही बढ़ने दिया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप फंस गए हो और आपको सफलता नहीं मिली है, और जिनको ये सफलता मिली है वो दोनों चीज़ों को बराबर से जानते हैं और समझते हैं, और उसको फेस करने के बाद बहुत कष्ट हुआ है, बहुत खोया भी आपने, तब आपको चीज़ें मिली हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता बदलता है। अब जब वातावरण आपका चेंज होता है गाइस, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये रहता है कि जो आपकी सोल थी, जहाँ पर
कहना चाहिए दाग धब्बे लग गए, या आप सफाई नहीं कर पाए, या आप स्पिरिचुअल रास्ते से हट गए, या अपनी भावनाओं से हट गए। यहाँ पर बिहेवियर, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है गाइस। एक हाँ, ये जो होता है ना वो आपके कर्मा के साथ आता है। ये परिवर्तन या चेंज आपकी लाइफ में आता है ना, जब आप एकदम से सडनली परिवर्तन आ जाए आपकी लाइफ में, जो कि अच्छा होता है, पॉजिटिव वे पर होता है, निगेटिव नहीं कि आपकी लाइफ में परेशानी, हर्डल्स आ रही, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे और आप उसको फेस कर रहे हैं, तो सोच रहे ये मेरा लाइफ का साइकिल हो, इसको चेंज कर। नहीं, यहाँ पर तो उस वक्त तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं कि मुझे कुछ अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने चीज़ें बुरी बुरी होती जाएंगी और आप कर नहीं पाएंगे, ऐसे भव सागर में फंसे रह जाएंगे। और आप फंसे थे जहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, किसी के बताने जताने के बाद भी नहीं निकल पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि आपको वो चीज़ें मिलनी थी, वो आपको पावर, यहाँ आपकी उन्नति होनी थी, यहाँ आपकी सोल जर्नी जो थी वो सक्सेसफुली आगे ऊपर वाले को ले जानी थी। वो जर्नी आपने क्रॉस की है, लेकिन ये क्रॉस जो ये परिवर्तन होता है ना, जो पॉजिटिव वे पर आता है, वो ज़बरदस्ती करने से नहीं आता है। यहाँ पर आपके अपने कर्मा की वजह से आता है, दूसरा आपकी थॉट से आता है। एक सोल दूसरी सोल से जब बात करती है, ठीक है, आप अभी तक यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के बोला जाए तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट है आपके समझने के लिए कि जो कनेक्शन था, 3 चीज़ों का कनेक्शन बता रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मिला है, क्लियर कट मिला है, जहाँ पर आप हो सकते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, अलग हैं, हटकर हैं, सोल पर्पस को ले करके, ठीक है। सोल जर्नी की सक्सेस और सफलता आपके हाथों में है, मुट्ठी में बंद है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये रास्ता तय करना है और फंसे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास आएंगी, लेट ही सही। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर कंट्रोल किया गया है, ठीक है, कंट्रोल कर लेना। अब इस स्टैंड दाग धब्बे को नहीं धोया, साफ नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया। आप क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि ये चीज़ नॉलेज आपके पास आनी थी। किसी के द्वारा ज़बरदस्ती किसी को सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता जब तक अंदर से ना हो। तो ऊपर वाला यही कहता था, तेरी अंतरात्मा जब तक अंदर से साफ नहीं होगी, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, मैं तेरे को वो पावर नहीं दूंगा, वो एनर्जी नहीं दूंगा, वो सफलता नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें जो थी ना, आपने कहीं बंद करके ढक करके रख दी थी कि यार अभी तो मुझे यहाँ पर मज़ा आ रहा है, ठीक है, अभी ये लाइफ अच्छी लग रही है। तो वो लाइफ आप जी रहे थे, वो देख रहे थे, सुन रहे थे, कहीं आप फंसे थे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, कोई जगह हो, कोई ऐसी चीज़ें हो। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं। वो दाग धब्बों को, स्ट्रेन को आप साफ नहीं कर पाए, तो यहाँ पे फंस गए। और कुछ लोग डूब चुके हैं गाइस, आप डूब चुके, आप नहीं उबर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों से निकलना बहुत 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 आपको उसके लिए, ये देखिए, आपको इसके लिए ना केवल थोड़ा, यानी कहते हैं नई जर्नी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी अपनी खुद की जो कर्मा है उनको आपको चेंज करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो शायद होता होगा, आता होगा, चला जाता होगा, चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस जो दाग धब्बे हैं या जो थोड़ी सी कमी है उसको आपको ही ख़त्म करना है। आपको ही प्योर एक वाइट ऑरा देना है अपनी सोल को, वाइट सोच, प्योर सोच देनी है, थॉट देनी है। कर्मा भी वैसे होंगे, शब्द भी वैसे होंगे, बिहेवियर भी वैसा होगा, लोग भी वैसे जुड़ेंगे। जब आप अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, देखो कितनी सुंदर, मार्केट जाते हैं तो ज़्यादा सबसे सुंदर चमकती और ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखती, सब लोग सबसे पहले उसको देखते हैं। चाहे वो आपकी लाइफ में मायने रखता हो या न रखता हो, आपकी सफलता में वो शामिल हो ना हो, आप सबसे पहले उसको देखते, उसको छूते, उसको देखते, उस पर नज़र मारते हैं और बड़े खुश होते हैं। हो सकता है उससे कम नज़र आने वाली चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत उपयोगी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत शानदार हो। तो आपने ऐसा ही काम किया है कि जो आपकी लाइफ को, आप क्या कर रहे थे, सोल कॉन्शियसनेस में जी रहे थे, सोल कॉन्शियसनेस में जी रहे थे। मतलब आपको पता तो था, अवेयर तो थे, जानकारी तो रख रहे हैं जहाँ से भी पता चला हो, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में कहीं फंस जाना, ठीक है, बस ठीक है। आप बोलते हैं ना यार ये खाने पीने को लेकर बहुत कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, पर ऐसे ही आप सोल थे, पर आपने अपने रोल पर वर्क नहीं किया।
इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी। यहाँ कहीं ऐसे फंसे हुए पड़े थे, आपका रोल डिस्टर्ब हुआ इनकी वजह से गाइस। अब ये बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, बहुत छुपे और बड़े बड़े राज है जिसको आप खुद जानते हैं कि हाँ हम कहाँ फंस गए, हम कहाँ चले गए, हम कॉन्शियसनेस से कहाँ पर आ गए, हम अपने रोल और किरदारों पर आ गए। आपने ऐसे ऐसे किरदार और ऐसे ऐसे रोल को अदा किया है और इनको फेस भी किया। इस तरीके के किरदार आपके साथ यस थे और उनको फेस तो किया आपने, पर वहाँ उलझ गए। यहाँ उलझने की वजह से आपकी लाइफ में कहते हैं ना बहुत बहुत ज़्यादा धक्का और स्ट्रेस फैक्टर जो आपकी लाइफ में रहा वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाया। ये चीज़ें आप में से अभी भी चल रही है लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन क्यों चल रही हैं अब आपका लास्ट में फाइनली अगर इन चीज़ों को आप पाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा आपको। अपनी लाइफ में जो सेक्रीफाइस किया वो कुछ भी नहीं किया है। अभी आपको अपनी और डिपेंडेंसी को हटाना है। अपने आसपास या लोग जो कलीग्स हैं या जान पहचान के हैं उनसे अपनी एक कहते हैं ना कि उपस्थिति ऐसे दर्ज कराना है कि आप जहाँ खड़े हो जाए ना, 4 लोग लड़ रहे हो वहाँ पर आप प्यार से जाकर के खड़े हो जाएंगे। आपकी एनर्जी ही वहाँ की लड़ाई को ख़त्म कर देगी और आप सबका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। इतने पावरफुल एनर्जी हो आप। अपने अंदर विश्वास रखो, अपने ऑरा पर विश्वास रखो, उसको कम मत होने दो, क्योंकि जो लोग इस रास्ते पर गए हैं उनको पता है कि यस आप क्या कर लेते हो और आप क्या जानते हो, किस तरीके से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो। आपका बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पहला एक इंसान होता है आप में से बहुत लोगों के लिए इस जर्नी को, इस फेज़ को जो होता है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको पता है प्रोटेक्शन ऐसे नहीं मिलता। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे किरदार शामिल कर देता है ऊपर वाला जब जन्म देता है, ठीक है। फिर आप उस छोटे से जब बड़े होते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को आपने फेस किया होगा। सबसे पहले तो आ जाता है कि आपकी कहने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप काम करने शुरू करने जाते हैं, जब आप निकलते हैं तो सबसे पहले आपके कुछ ऐसे रिलेशन बनते हैं। दूसरा आप जाते हैं तो वहाँ कुछ कलीग्स होंगे, वहाँ पे अलग रिलेशन होते हैं। जब आप घर में रहते तो घर की रिलेशन रहती है। फिर मोहल्ले में निकलते मोहल्ले के कुछ लोगों को फेस करना पड़ता है। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में हर तरह के लोगों को, वहाँ पर आपके सबसे पहले तो गेट के पास एक वॉचमैन रहता है, उसका किरदार आप उससे अलग तरीके से अपना एक बिहेवियर करते हैं। वो सलाम करता है आपसे, दुआ सलाम करता है आपको, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इस तरीके से वो करता है। फिर आप उसके अंदर जाते हो तो एक किरदार हो। ये लाइफ में इस तरीके की ये साइकिल आपको फेस करने पड़ते हैं। फिर आगे जाते हैं तो आपके दोस्त और साथ वाले मिलते हैं। फिर आप जाते हैं और आगे मिलते हैं। एक ही दिन में आपके ऊपर जो बॉस बैठा रहता है उससे भी आपको मिलना पड़ता, फेस करना पड़ता, अच्छा या बुरा देखना पड़ता। उसके साथ भी अपना बिहेवियर, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी थॉट, अपना कंसर्न, सारी चीज़ों को उड़ेल कर वहाँ रखना पड़ता है। और फिर अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है, ठीक है। और ये करना पड़ता है क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है। बट हमारी जो जर्नी रहती है ना, इस बिहेवियर की वजह से बहुत सी जगह जहाँ आता है कि आपका ईगो आया और ईगो को मारा गया है। तो आपने जिन लोगों ने अपनी ईगो को मार लिया है, ठीक है। अहंकार घमंड कैसे आता है? मानसिक रूप से आता है, सोल में नहीं रहता अहंकार घमंड। वो तो अहंकार के बिना है, बस उसको पवित्र करके चलना पड़ता, सफाई करके चलना पड़ता है। जहाँ गलती हुई तो उसको सुधार लो, बार बार साफ करो, आदत डालो कि नहीं 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 मैं आज मैंने किसी को गाली नहीं देना, आज मेरे को किसी से नहीं उलझना, कोई मुझे गाली देता रहे, मेरे को कुछ नहीं बोलना। ये आदत में डालनी पड़ती है। यहाँ पर ईगो आपका जब खत्म नहीं हुआ तो मारा है ऊपर वाले ने आपकी ईगो को, अहंकार को खत्म किया, तब आप ज़मीन पर आए हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके की जब रिलेशनशिप में जब आप आ जाते हो तो इस पावर, दिन भर में कितने किरदार आप पैदा करते हो, कितने तरह की आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आती है, तो इसमें आपको सेक्रीफाइस करना है, इसमें आपको कंट्रोल करना है। आपको दूसरा कंट्रोल ना करे, आपको इरिटेशन हटानी है, आपको अपने अंदर से जो रिपेंट है, जो पछतावा है, जो गिल्ट है, उसको दूर करना है। आपको ना पास्ट सोचना ना फ्यूचर सोचना, आप प्रेजेंट में क्या है, आज के दिन क्या करोगे, एक संकल्प लेकर के चलना है गाइस। क्योंकि ये चक्र आपके ऑलरेडी जब वर्क कर रहे हैं आपके साथ है, ये एनर्जी इस तरीके से, तो आपको इन चीज़ों को सोचना हो। क्योंकि फाइनली आपका रास्ता जो है ना, वो आपकी जो सोल जर्नी
जर्नी है उसकी सक्सेस और सफलता बड़े स्तर पर है, जहाँ पर आपको लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चीज़ें अपने आप आएंगी, लोग अपने आप आएंगे, जो छूटा है वो भी आ जाएगा, लेकिन जो आपके लिए सही नहीं है वो चला गया है, जाने देना है, उसकी उन्नति पर बाधा नहीं डालना। ये आपका गेट है, ये आपका रास्ता है। पॉजिटिविटी, एक वाइब्रेशन, एक इंसान अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी रख करके वाइब्रेशन ऐसी फैला सकता है कि फैमिली के पूरे लोगों पर असर जाएगा। आपकी सोच, आपकी थॉट, आपके कर्म, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरी फैमिली के लोगों के लाइफ को, भाग्य को बनाता है। जितना चिड़चिड़ा इरिटेशन रहेगी, जितनी फ्रस्ट्रेशन रहेगी लाइफ में, अगर आपको इतने कंफर्ट्स, हो सकता है कि ऐसे लोग भी हैं कि जो एक कंफर्ट्स के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए या लग्जूरियस लाइफ के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, पर यहाँ पर कुछ चीज़ों में कमी है कि आपको लाइफ में, या हो सकता है फैमिली से प्यार और सहयोग, अपनापन ना मिला हो, दोस्तों से ना मिला हो, रिलेशनशिप में ना मिला हो, पर आप उसके लिए अभी भी सोच है, पीछे पड़े हैं, या आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कन्फर्म है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही। जैसे है ना, सेटिस्फेक्शन ना होना कि हम चल तो रहे हैं, पर वही चीज़ है कि बहुत सी चीज़ों में अंदर और बाहर झांकने में कहीं हम चूक कर देते हैं। तो ये हमारी जो एनर्जी है, जो पाने की, जो सब कुछ आप पा सकते हैं, सब कुछ आपके अंदर है कि आप जो पा चुके हैं और पा रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो इस जर्नी में है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको पता चलेगा कि आपकी सोलफुल जो जर्नी है, जो कॉन्शियसनेस है उसकी, उसमें स्ट्रेस फैक्टर को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, आपको अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बदलेगी, ज़िंदगी बदलेगी। आप में से हो सकता है बहुत लोग ऐसे कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए सोच रहे, सपने देख रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो, फैमिली के लोगों को देने की कोशिश कर रहे होगा। हो सकता है कि इसमें ऐसे रिश्ते भी हैं, आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, या आपने अपने बच्चों को दिया है, तो आपने दे तो दिया, लेकिन उसकी सोल कॉन्शियसनेस को जगाया नहीं, यानी उसकी ओर ध्यान नहीं दिलाया। वो ध्यान दिलाना होगा आपको। वो फिजिकली बाहर की दुनिया में रुपए पैसे से तो फाइट कर लेगा, सामना कर लेगा, उसमें भी मात खाएगा, क्योंकि उसमें 10 दुश्मन आकर के खड़े हो जाएंगे। आपने अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो फाइट करना नहीं सिखा रहे, आत्मिक शांति नहीं सिखा रहे। आत्मा, अगर आपकी सोल सुदृढ़ है ना, साफ है ना, तो आपको वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वहाँ सिर्फ खड़े हो जाओ, फेस करो, वहाँ से आप निकल जाओगे। आपके अपने बच्चों को ये सिखाना है, आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये देना है, ये सिखाना है कि यस, ये पावर जो है ना, इसको, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी नेगेटिविटी और इसकी एनर्जी को ले करके चलना है। रोल के लिए कॉन्शियसनेस आप हो जाते हैं, अपने रोल को, अपनी किरदार को लेकर के। यार आज बहुत दिनों बाद इससे मिल रहे पड़ोसी से, देखें जरा इसके यहाँ क्या चल रहा है, क्या कैसे उसके अंदर की बातें ले रहा है। फिर ऑफिस में गए तो आज देखें जरा ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। फिर बोले घर में आए तो ये तो भैया मेरी देवरानी, मेरा जेठ, मेरी ससुर, मेरी सास, मेरी नंद, ये आज इसने क्या किया, देखते हैं जरा, पता करते हैं, जरा इधर फ़ोन लगाओ, जरा उस रिश्तेदार के यहाँ पता करो। ये चीज़ों से आपको निकलना है। आप क्या होते हो, रोल कॉन्शियस हो जाते हो। एक रोल को निभाने के लिए किसी रोल के पीछे आप पड़ गए, वहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस है। आपकी जो किरदार होना चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। वो रिड्यूस होती हुई दिख रही है। जिन लोगों को ये रास्ता मिला है गाइज, ये रीडिंग समझ में आएगी तो इसका एक एक शब्द आपकी लाइफ को, मतलब कहते हैं आपकी लाइफ को यहाँ पर बताया जा रहा, समझाया जा रहा, और एक एक गाइडेंस, एक एक शब्द में गाइडेंस, उसको पकड़ लोगे तो चले जाओगे आगे। नहीं पकड़ोगे तो आपको मिलेगा तो रास्ता, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में है। ठीक है, डिवाइन सोल हैं आप मुझ आत्मा से, मैं ऊपर वाले से जुड़ी हूँ, आप भी ऊपर वाले से जुड़े हैं, और हम सब एक ही कहते हैं ना कि एक ही परिवार के लोग हैं। कहीं ना कहीं कोई रिश्ता, कोई नातेदारी पूर्व जन्म की हमारी और आपकी चली आ रही है। इसलिए वो चीज़ें हम लोग टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पा रहे हैं। तो ऊपर वाला जो मैसेज दे रहा है वो यही चीज़ है कि आपको अपने आप को भी अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहनी है। दूसरा, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आना है। कंफर्टेबल लाइफ आपको अपने आप मिलेगी। आप अगर लो एनर्जी में नहीं गए, सारे गाइडेंस हर एक शब्द में, पावरलेस लाइफ आपको नहीं जीना है, ना ही अपनी फैमिली को देना है, ना फैमिली मेम्बर्स को देना है, ना ही अपने बच्चों को देना है।
लाइफ का स्ट्रगल फेस करना उनको सिखाना है। कैसे स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि रो रहे गा रहे चिल्ला रहे, ठीक है स्ट्रगल आया है कोई बात नहीं है, हमको अपने अंदर जो एनर्जी है, हार्ड वर्क है, प्योर इंटेंशन के साथ वो करना है, उस रास्ते पे चलना है, किसी को हार्म नहीं करना है, किसी का टांग नहीं खींचना। कोई हमारा टांग खींच रहा है ना, कोई बात नहीं, हम अब रास्ता बदल लेंगे, दूसरे रास्ते में चले जाएंगे। तो ये हाई एनर्जी है, इसका स्पेस आपको प्रोवाइड करना होगा, लोगों को भी और अपने आप को भी, ठीक है। इन चीज़ों को जब आप समझोगे ना कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत लोगों के लिए, दूसरे और भी शब्द हैं जिनको इजी वे पर अगर मैं समझाऊँ तो यही है कि अभी आप किसी के सामने अगर बोलोगे एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी ये है, और एक एनर्जी ये है, और एक एनर्जी ये है, अगर आप बोलते हो कि मेरे को ये चाहिए है, मतलब अबंडेंस चाहिए, आपको लोगों का सहयोग चाहिए, ये लाइफ चाहिए, तो ये कोई नहीं कर रहा है जीवन में, और वो रास्ता आपके सामने, वो टाइम आया है कि जब आप अकेले पड़े होंगे और लगा होगा कि कहाँ किससे मांगे। हमारे अपने भी ऐसे रहे होंगे, हेल्पलेस रहे होंगे, जहाँ आपकी वहाँ वो हेल्प नहीं कर पाए होंगे, इस लायक नहीं रहे होंगे, तो आप शांत रहेगा, अपने अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो आपने कहीं अपनी जो कहना चाहिए ना, इस दुनिया में पढ़कर अपने आप को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, या मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, वैसा करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, इस तरह की हूँ, उस तरह की हूँ, मुझे ये पसंद है, मेरे को वो पसंद नहीं है, इस तरीके का। तो ये चीज़ें जो सामने वाला जब आपके सामने था तो उसने काउंटर अटैक किया और उसने बोला कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं सुपर हूँ, तुम सुपर हो तो मैं भी तुमसे ज़्यादा सुपर हूँ, ठीक है। आपने किसी से अपने लाइफ के लिए या फैमिली के लिए, अपने रुपए पैसों के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, या हाइट के लिए, कद के लिए, खाने के लिए, चलो छोटा सा सबसे इजी एग्जांपल होता है कि आज खाना बनाया दो फैमिली में, दो लेडीज़ हैं और आज उनने खाना बनाया, एक ने तो बोला बहुत अच्छा, तारीफ़ हो गई फैमिली में, दूसरे को गुस्सा आ गया, दूसरे दिन उसने बनाया, उसके लिए भी बोला कि ठीक है अच्छा बना, लेकिन कल ज़्यादा अच्छा बना था। तो यहाँ पे जो होती है ना, उस चीज़ को आपको ईजी लेना है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बनाया था तो अच्छा लगा उनको, कल मैं और अच्छा बना लूँगा और अच्छा कर लूँगी, मेरा आज पसंद नहीं आया, ठीक है, इसमें कुछ चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ जाएगा लोगों का बदलेगा। तो वहाँ जो रहता है ना क्लैश, कि सामने वाले ने आपसे कोई कंपटीशन नहीं किया, उसकी अपने आप तारीफ हो गई, ठीक है, आपको सुना कि मेरे को, आपने अपने आप को वहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ ये सिचुएशन आपने की थी, हुई थी कि मेरे को ऐसा क्यों, मतलब मेरे लिए क्यों नहीं, ठीक है। तो आपने अपने अंदर चीज़ों को संभाल कर चलना है, जो चले हैं उनको मिल गया, जो चल रहे हैं उनको मिलेगा, और जो नहीं चल पा रहे हैं, जहाँ रुके हुए स्टक है, तो उस वीकनेस को समझना पड़ेगा कि मैं से उठ करके हम में आना होगा, और उसके बाद आपको सोचना होगा कि उसकी ऊंचाई उसके हिसाब से, मेरी ऊंचाई मेरे हिसाब से है, कोई कितना ऊपर ही क्यों ना हो, आपको गिराने के लिए भी बोल रहा हो कि मैं तुमसे सबसे ऊंचा हूँ, तो आपको यही सोचना है कि उसके कर्मा, उसका भाग्य उसके हिसाब से है, मेरे कर्मा, मेरा भाग्य, मेरी ऊंचाई मेरे हिसाब से है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि गाइस इस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो चेंज या परिवर्तन आ रहा है, ये पक्का आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये इसको छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना, ये परिवर्तन आपकी लाइफ में हो चुका है या पूरी तरीके से आने वाला है। तो इस चीज़ को जो आप एक रोल कॉन्शियसनेस में रहते हो, उससे बाहर निकल करके आपको सोल कॉन्शियसनेस में आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है स्ट्रेस फैक्टर आपको अपनी लाइफ से रिड्यूस करना होगा। तीसरी बात, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन जो क्रिएट करते हो आप, वो आपके एक कर्मा, पता है पूरी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर पूरी एनर्जी वर्क करती है। अगर आपने चीखा चिल्लाया, गाली दिया, लड़ाई झगड़े किया, कुछ भी किया, बुराइयाँ की, तो वो क्या होता है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, आपने 10-11 दिन, 21 दिन, 22 दिन, पूरा 100 दिन कहने आपकी आदत में ही हो जाता है वो। फिर रिपीटेशन क्या होता है, वो आपकी सोल में जा कर के बैठ जाती है, आपकी आत्मा वैसा ही सोचने लगती है, आपकी आत्मा वहीं ध्यान देने लगती है, आपकी आत्मा वहीं वर्क करने लगती है। सुनते हैं ना लोग, बोलते हैं ना बहुत दुष्ट आत्मा है, ये बहुत ही बेकार औरत है, ये बहुत ही बेकार आदमी है, इतना दुष्ट आत्मा है। आत्मा क्या, सोल, कि उसने पवित्र किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सबको कष्ट दे रहा है, सबको कष्ट पहुंचा रहा है, और जब वो कष्ट देते 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 उसके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है, चीखना चिल्लाना,
वो करना। तो आपकी जो सोल है, जो आपकी उन्नति है, पूरी लाइफ की उन्नति है, प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है जब हम सोल पर वर्क करने लगते हैं। ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव वे होता है जहाँ पर आप ना पास्ट देखें ना फ्यूचर देखें कि अरे अभी क्या होगा फ्यूचर में, अभी पास्ट यार मेरे साथ तो इसने ऐसा बहुत बुरा ऐसा हुआ। रास्ता है, बहुत सारे रास्ते, निकालो तो, सोचो तो, रास्ता स्टेप तो लो, दिमाग तो लगाओ। उसी में क्यों उलझ गए, उसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एवरी सोल ऑन अ जर्नी, यहाँ पर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना, चलाते रहना है, उसको साफ करते रहना। उसके डिस्टर्बेंस में आपको अंदर नहीं आना, उसके डिस्टर्बेंस को दूर करना, अलग करना है प्यार से। किसी को कंट्रोल नहीं करना है, अपनी सोल पावर को कंट्रोल करके चलना है पावरफुली, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब कहीं जाकर आपकी जो चीज़ें होती ना, जो भी क्राइसिस आएंगे, जो भी हर्डल्स आएंगे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ना केवल आपके पास से, आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स में पॉजिटिविटी आने लगेगी। 100 दिन करके तो देख लो, एक इंटेंशन डेली डालो, एक इंटेंशन डेली डालो। घर में कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत निगेटिव है, आप आराम से बैठ जाओ और उसके लिए सोचो कि वो खुश रहने लगा है, उसका नाम लेके खुश रहने लगा। तो रियली झूठ नहीं बोल रहे। आप ये जब करके देखोगे ना, 20-21 दिन बाद ना वो आपसे मुस्कुरा करके या शांत वे पर ही बात करेंगे। इस तरीके के लोग, फिर वो आपकी एनर्जी कहीं उनको पॉजिटिविटी दे रही है, फिर वो दूसरों से उलझेंगे लेकिन आपसे नहीं उलझेंगे। तो जब आपकी एनर्जी तो दूसरों को इतना दे सकती, तो फैमिली, पूरे परिवार को क्यों नहीं दे सकती। सुख समृद्धि कैसे आती है, वही आती, उसी तरह से आती है, इसी तरीके से आती है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। और जो हमारी पुरानी कहावतें हैं ना, कि महिला जब घर में खाना बनाती है तो कहते बर्तनों की बहुत खड़खड़ाहट या बहुत ज़्यादा वो चीख चिल्ला के गुस्से में खाना, बर्तन पटक के खाना बनाते हैं, उस घर में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि अन्न दाना खत्म होने लगता है। इसलिए ये लोग बोलते हैं अरे ये सब दकियानुसी बातें, पुरानी बातें, आज की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, मेरे को इतना परेशानी, इतना दिक्कत है, तो उसको कंट्रोल, यही तो कंट्रोल करना है, यही तो आपकी सोल है। इसको पवित्र करना, उसको समझाना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी सोल ऐसी नहीं है, मैं सारी चीज़ों को फेस कर लेती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं आनंदमय आत्मा हूँ, है ना, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, कोई बात नहीं है, जो है परेशानी हम निकाल लेंगे, इस समस्या का हल है, शांतिपूर्वक वो काम हो जाता। वही भोजन, वही काम आराम से जल्दी से हो जाएगा। अगर आप सोच लें कि आज मुझे गुस्सा करना ही नहीं, जहाँ जिससे आता है आज तो करना ही नहीं, एक दिन आपने प्रैक्टिस की, फिर दूसरे दिन फिर वही संकल्प, आज मेरे को इससे गुस्सा उलझना ही नहीं, फिर तीसरे दिन अगर आपने 10-11 दिन कर लिया, यकीन मानिए उसकी एनर्जी तो चेंज होगी। वो दोस्ती करने आएगा, वो काम बात करने आएगा आपसे, साथ में आपके पास बैठना उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सुख और समृद्धि कैसे आती है, पॉजिटिव एनर्जी से आती है, पॉजिटिव सोच से आती है, यही चीज़ है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।